27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया। मेरे साथ मायरा हाशमी मौजूद हैं, जिनके वालिद साहब भी उस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ मौजूद थे। एक ऐसे जियाले जिन्होंने बेनज़ीर साहिबा के साथ ही शहादत नसीब फरमाई। मैंने लास्ट टाइम अब्बू को बुलाया, अब्बू ने घर नहीं आना था, रात का टाइम था, मैंने कॉल की उन्हें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज़ के साथ मैं आपकी मेज़बान हुआ खालिद। 27 दिसंबर 2007 में पेश आने वाला एक ऐसा हादसा जिसने हर मुसलमान को खून के आंसू रुला दिए। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया। लाखों लोगों के सामने उनका कत्ल किया गया और एक ऐसा कत्ल जिसके कातिल आज तक सरेआम घूम रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मायरा हाशमी मौजूद हैं, जिनके वालिद साहब भी उस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ मौजूद थे। एक ऐसे जियाले जिन्होंने बेनज़ीर साहिबा के साथ ही शहादत नसीब फरमाई। आइए ज़रा उनकी बेटी मायरा हाशमी से आपको मिलवाते हैं और उनके जज्बात आपको दिखाते हैं। मायरा, आपकी उम्र उस वक्त क्या थी जब आपके वालिद साहब जो हैं वो शहीद हुए? जब मेरे अब्बू शहीद हुए तब मेरी उम्र 7 साल थी और मुझे नहीं मालूम कि एक बाप का प्यार क्या होता है। जब मैं दूसरी बच्चियों को देखती हूँ, लड़कियों को देखती हूँ कि जिस तरह उनके वालिद उनके साथ लाड कर रहे होते हैं, फिर वो एक फीलिंग्स आती है और दुख होता है कि मेरा बाप क्यों नहीं आया आखिर। तो ये तमाम तर मसाइल जो है ये तो दरपेश आते ही हैं, लेकिन फिर एक चीज़ जब मैं ये सोचती हूँ कि जब मुझे एक शहीद की बेटी का दर्जा दिया जाता है और बोला जाता है कि ये एक शहीद की बेटी है, तो फ़ख्र जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप ने अगर आज वो शहीद हुआ है तो वो इस मुल्क की खातिर शहीद हुआ है, और मुल्क के लिए अगर हम हमारे पूरे ख़ानदान को भी जान देनी पड़ जाए तो हम लोग हाजिर हैं। और जो एक शहीद की मौत होती है वो कौम की हयात होती है। मायरा, कुछ ऐसे लम्हात जो आपके वालिद साहब के जाने से पहले आपके साथ गुजरे हों और आपको आज तक वो लम्हात आपके जहन में पुख्ता हो गए हुए हैं कि ये हुआ था? बेसिकली मैंने लास्ट टाइम अब्बू को बुलाया, अब्बू ने घर नहीं आना था, तो रात का टाइम था, मैंने कॉल की उन्हें। आप प्राउड हैं पाकिस्तान का। आप हमारी बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से ब्रेव, वो जो बेटी कहते हैं ना पाकिस्तान की, ये वो हैं। ये वो खातून हैं जो अपने वालिद के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट टाइम बुलाया था अब्बू को घर, एक दिन एक रात बस अब्बू ने हमारे साथ गुजारी और उस मुलाकात में बहुत बातें भी हुई। पता चल जाता है कि बाप घर आ गया है। रात का टाइम था, आंख ऑटोमेटिकली ओपन हुई हाँ, और लाइट ऑन की। इतनी प्यारी है, मेरे से इसको बोला नहीं जा रहा। इतनी प्यारी है। और ये पहली एंकर हैं, ये पहली सहाफ़ी हैं जिनको आपने आज तक दबंग रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा, और आज इनकी आंखों में ये आंसू हैं। बस यह प्राउड की बात है, देखें कितने फ़ख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड की बात है और ये फ़ख्र तो हमेशा रहेगा, लेकिन 27 दिन का दिन जो है ये एक ब्लैक डे है जिसे तारीख़ कभी नहीं भूल सकती। ये हमेशा सुनहरे अल्फाजों में जो है वो याद किया जाता है। तो कुछ भी हो, जितना मर्ज़ी बंदा मजबूत हो, वालदैन एक सरमाया होते हैं और मैं ये दुआ करती हूँ कि सबके वालदैन सलामत रहे और बाप का साया तो सर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बात बहुत खूबसूरत की है। मायरा, कोई ऐसा वाक़या जो बचपन में अब्बू के साथ आपका गुज़रा है और आपको बहुत याद आता है? मैं अब्बू के साथ तो बहुत अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड हुआ। अब्बू ने हम सब बच्चों की परवरिश जो है वो लड़कों की तरह की है। हम आज भी अगर काम करते हैं ना तो टहके के साथ करते हैं कि एक मर्द बनकर करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आजकल हर खातून जो है वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है। तो अब्बू ने हमेशा अच्छी तरबियत की। अब्बू ने बहुत कुछ सोचा था पार्टी के लिए, हम सब बच्चों के लिए, कि मैंने अपनी लाइफ का ये एम्बिशन है, इसको पूरा करना है, ये मेरा एम है। तो वो तो नहीं रह सके, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत वफ़ादारी, जो एक वफ़ादार जाला था ना वो मेरे अब्बू थे। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि मैंने जीना भी अपनी बहन बेनज़ीर के साथ है, मरना भी बहन बेनज़ीर के साथ है। तो उन्होंने जैसे अल्फाज बोले वो हकीकत में तब्दील हो गए। तो ये उनकी वफ़ादारी है और इसको हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। बाकी अब्बू के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मेरा इतना ज़्यादा नहीं, मुझे हालातों का नहीं पता कि उस टाइम हालात कैसे थे कैसे नहीं, क्योंकि मेरे 3 भाई हैं माशाल्लाह से और ये पीछे तीनों भाइयों की तस्वीर लगी हुई है। तो इन्होंने बाप की तरह ही हमारे सर पे है, हमारे सर पे हाथ रखा हुआ है और हमारी हर ख्वाहिश, मेरी ख़ासकर जो डिमांड करती हूँ वो तमाम पूरी की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बाप की शक्ल में ये 3 भाई हैं मेरे।
हमारा बचपन में होता है कि हमारे वाला साहब के पास जब हम बैठते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी बड़ी होकर ये बनेगी, मेरी बेटी ये करेगी। क्या वो भी आपसे यही चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी हो के पाकिस्तान की खिदमत करे, वो एक सहाफ़ी बने? मेरे अब्बू ये इस टाइम तो फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे, खुश होंगे कि मेरी बेटी जिस मुकाम पे है, और मैं इस वक्त जिस मुकाम पे वो अब्बू की वजह से ही हूँ। पार्टी आज प्यार करती है, इज़्ज़त करती है, तो वो सिर्फ़ इसीलिए ही करती है कि भाई मेरे अब्बू ने पार्टी के लिए जान दी है। और दूसरी बात ये, मेरे अब्बू का ख्वाब था कि मैं अपनी बड़ी बेटी को मोहतरमा के साथ रखूँगा, उसका जो है वो उसको सिक्योरिटी के तौर पर जो है ताकि वो भी उनकी रखवाली कर सके। मैं बहुत छोटी थी, मेरी बहनें, ये मेरी बड़ी आपी है साथ, तो इसने लड़का बनकर हर मैदान में कोई जलसा हो तो ये जाती थी वहाँ पे। और आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ तो वो इस बहन की वजह से ही हूँ, क्योंकि इसने पढ़ाया, इसको जैसे बोला कि भाई मैंने ये करना है, मैं ये बनना चाहती हूँ, तो ये हर इंटरव्यू के लिए मेरे साथ ये जाती थी। कितना मुश्किल था आपके लिए अपने छोटे बहन भाइयों को देखना, संभालना और अचानक से वालिद की इस तरीके से शहादत का पता? देखिए, कोई भी काम आसान नहीं होता है, लेकिन अल्लाह ताला जिस पर मेहरबान हो तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती इंसान के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और छोटे बहन भाइयों की परवरिश की, उनको पढ़ाया लिखाया। आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के सब अपने अपने काम में सेट हैं, अपनी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और खुशी होती है। जब एक जो गुज़रा हुआ वक्त है, 15 साल जो गुज़रे हैं ना, और जो इम्तिहान हमारे वालिद की तहत का था ना, वो हम ताक़यामत तक नहीं भूल सकते। मानते हैं अगर एक सरपरस्त, एक कमाने वाला आपके सर से उठ जाए तो बच्चे तो बेघर हो जाते हैं। हमारा वाहिद सहारा ही हमारे वालिद थे, और हमारा कोई सहारा ही नहीं था। अब कैसा लगता है आपकी छोटी बहन जब आज अपने वालिद की तरफ बाहर निकलती हैं, दबंग रिपोर्टिंग करती हैं, खतरों का सामना करती हैं, डर तो लगता होगा? इतनी स्ट्रॉन्ग बहनें पीछे हैं, भाई स्ट्रॉन्ग इतने पीछे हैं, सबसे मेन पॉइंट कि इनकी अम्मा जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये कैसे ना हो। और एक बहादुर बाप की बेटी है, सबसे मेन पॉइंट। कोई पैगाम आपका? मैं यही कहना चाहूँगी आजकल के नौजवान को कि मोहतरमा का जो मिशन था बहुत ज़्यादा वो जमहूरियत पसंद थी, और आजकल के जो हम लोग नौजवान पड़ गए हैं पीछे ऑडियो वीडियो लेक्स, तो ये तमाम तर मामलात में उलझना सियासत नहीं होती, और इसी तरह इस वे से आगे जाना भी तरक्की नहीं होती। अगर आप हकीकी मायनों में पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो आज का दिन आप लोगों के सामने है, 27 दिसंबर के एक खातून, एक निहत्ती लड़की को शहीद किया गया। तो इस तरह का बहादुर होना पड़ेगा और अपने मुल्क के लिए सोचिए, आपस के इख्तिलाफात जो है उसको ख़त्म करें और आगे बढ़े, मिलकर काम करें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने अहम किरदार अदा करें। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मायरा ने पैगाम दिया, बहुत खूबसूरत बात की। अगर आपको मैं बताऊं तो मायरा ने आज की सारी अरेंजमेंट्स अपने वालिद साहब के लिए यहाँ पर अरेंज करवाई हैं। हर चीज़ ये खुद ब खुद देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये भाग कर कभी कहाँ जा रही हैं, भाग कर वहाँ जा रही हैं, सारी अरेंजमेंट्स को देख रहे हैं। ऐसी बहादुर लड़कियों के, ऐसी बहादुर बेटियों की हमारे वतन, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। हिम्मत ना हारे, जिस तरीके से ये अपने वालिद साहब का नाम रोशन कर रही हैं, आप सब बेटियों ने भी इसी तरीके से नाम रोशन करना है, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, मेहनत करें और पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलते मैं आपको अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।